गए हैं। इनका दिन रात नहीं समझ में आवत। अरे बाप रे, हमको लगा था ठंडी लग गई है। ठंडी का हमका लागत है चौथिया चूड़ी थाम ले बहुत जोर कांपतिया है। एक उठा दिए दवाई वाई है कांपत कांपत हो देख और जोर जोर कांपत कलोटी बहुत चल बढ़ के बोलती है रे। ये हमार बड़ी बहन हुई के कम से कम प्यार मोहब्बत ना देख पाए जीने सड़ुआ इनके हर जाइयो तो आप पेट ना भरा खाए ऐसी पटकवा तोरे इतना नहीं समझ में आवत है ये तोर जीजा रहता है हम तोर बहनी है अपने बहनी घर बर्बाद कर दो तू सब नहीं आ रहे हराम बात मैंने कुतिया हराम जादी नालायक में तू मेरी बड़ी बहन होके जिस वक्त जब तेरी बारात आई थी जब अपने जीजा जी को शकल देखी तभी मैं जीजा जी के ऊपर सोचता हूँ ना जो नहीं देखे या हुई हकीकत आता है जीजा जी से प्रेम करी थे और तो आप बता खुद हमारे कमरा के अंदर आए कहा कि हे प्रेमावती हमारे मेहरारू कोनो लायक लागा और तू गोर अंगा रहू और तो उसी प्यार कर ले तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाए रंडी हर जाए बेस्या शर्म नहीं आ रही है मुझे तो तुझको अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हो अरे आपको कुछ समझ कलोटी सर क्या तू कोई खास नहीं है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मेरे साथ रहेगी मेरी कबूतरी है आपको शर्म नहीं आ रही ये मेरी बहन है अरे जैसे मेरी बहन वैसे आपकी भी बहन अरे मैं मजाक कर रहा था आके तू मारने लगी उसे आप ये मजाक कर रहे हो हाँ मैं आपको पागल नजर आ रही हूँ अब इनको क्या बतावे हंसी मजाक का होत है मतलब चीजें तली लिपट गए चिपट गए और उनका नाम से ही सुवाई दे बिस्तर में तो ठंडी का मौसम ऐसे है जीजे जी कह कि हमारे घर में आज कंबल भिगाई के राम झुलाना है तो चला हमारे रूम में सही है ऑनलाइन के पदार्थ हो गए तो हमारे रूम में चला तो हमारा फर्ज का बात है उनका सुवाई दे ठंडी अगर आजकल केहू को लग जाए जाना तो कम से कम 10,000 20,000 रखे रहा और तो वो काम अब दोबारा इसके ऊपर हंटर न चलाना रे समझो मैं जो कह रहा हूँ कान खोल कर सुन ले मैं इससे प्यार करता हूँ बोलो साली
एक रंडी का पता बा ये तेरे बड़े जमाई के कमाई का हुआ चलो इसलिए भैया भाभी को मारते किसलिए भाभी को मारते क्या खता भाभी की है बतलाइए प्रेम भाभी है भाभी को क्यों मारती दोनों मिलके हो गुस्से को क्यों झाड़ती वाह भैया वाह सुनो नीरज इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप हाँ? हाँ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अपने घर में वाह हमारी भाभी माँ की गलती क्या है जो आप उनका गला दबाकर उन्हें जान से मार रहे हैं वाह वाह शर्मानी चाहिए आपको हमें और क्या बारह वीर तो हमें शिक्षा देना मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ बड़ों का मतलब यही होता है अरे उसे मार रही थी हाँ किसे मार रही हंसी मजाक मैं अपनी साली से कर रहा था वही देख के इसे मारने लगी आप अपनी साली जी से हंसी मजाक कर रहे हैं हाँ मेरी भाभी पहुंची और बगैर जाने समझे मारने मतलब लगी। अपनी बहन को मारने लगे अरे का बताई हम तो का नीरज हाँ वह देखा जीजा सड़वानी हंसी मजाक होत कि ना है हाँ लेकिन हद के दायरे तक पर्दे के बाहर नहीं पर्दे के बाहर नहीं गया था ये बात हाँ। पर्दे के अंदर ही था अच्छा ये लोग भी जानते पर्दे के अंदर था कि नहीं अच्छा तुम्हारी बात कर रही पर्दे के अंदर ही था हाँ पर्दे के बाहर नहीं था वाह भाई। हाँ तो सुनो मेरी बात हाँ। वही हंसी मजाक हो रहा था हाँ। और इतने में ये आके ये उल्टा सीधा सोचने लगी कहीं ये मेरे पति को छीन नहीं बताओ मेरा पति खुद ही सूरज हाँ जो कि सुबह सुबह उगते हैं हाँ हाँ मेरा पति जैसा कौन पति सही है, उतने में सही आके है। मुझे मारने लगी ये तुम्हारी कैसे भौजाई है अरे भौजाई मेरी बात में है पहले आपकी बहन है और आपके पति सूरज वह अरे पतिव्रता नारी मेरे ठीक है पति जैसा कौन पति है सूरज? हाँ हाँ अगर ऐसी बात है भाभी माँ ने बगैर जाने समझे आपके ऊपर हाथ उठा दिया पर ये हमारी हाँ हाँ समझ रहा हूँ ठीक है आपकी बड़ी बहन है अगर आपके ऊपर हाथ उठा ही दी इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है हाँ, अगर आप मजाक कर रही थी बगैर जाने समझे भाभी माँ कुछ कहने लगी है आपको तो मैं उन्हें समझा देता हूँ उल्टा सीधा बोलने लगी। मैं औरत नहीं मुझे दर्द नहीं होता नहीं नहीं समझ रहा हूँ प्रेमा भाभी कि आप भी तो औरत हैं हाँ, ठीक है भाभी से पूछता हूँ ऐसे खड़ा हो जाइए। भाभी, अरे आप रो क्यों रही हैं? ए भाभी, भाभी। आप इतनी सी बात के लिए रोने लगी भाभी माँ पहली बात तो आपको ये सब सोचना समझना नहीं चाहिए हाँ, ठीक है भैया कि साली है प्रेमा भाभी अगर भैया थोड़ा सा मजाक ही कर लिए तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है अरे, किस जीजा साली में मजाक नहीं होता हाँ? देवर मैं जानती हूँ कि जीजा साली में मजाक होता है लेकिन देवर हाँ अगर बात मजाक तक होती तो मैं कुछ नहीं बोलती मेरी बहन प्रेमा हाँ खाना बना के अपने कमरे में गई हाँ मैं अपने बहन प्रेमा के पास खाना मांगने के लिए गई अच्छा। उसके कमरे में गई मैं अपने बहन को देख रही हूँ मेरी बहन और तुम्हारे भैया एक साथ बिस्तर पे लेट कर चुप्पा छाटी कर रहे थे।
समझाने लगी तो मेरा गला दाब कर मारने लगे। मतलब भैया और प्रेमा भाभी के साथ बिस्तर पे लेट करके एक साथ ये मतलब बदतमीजी कर रहे थे। बोलो। यह है कि मनोज ड्राइवर साहब बिजलीपुर बांध धरती से आए हैं। 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। कहा चाहे उनका भाजी का अरमान हो चला बिजलीपुर तारा भंसा वाले कहे ना ऐसे 11 रुपया। भाभी माँ ये आप क्या करें कि भैया ऐसा कर रहे थे हाँ अपनी साली के साथ? हाँ ऐसा नहीं हो सकता भाभी, भाई क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भी तो यही नहीं समझ पा रही। अरे उन्हें तो छोड़िए, उसे देखिए, वो मेरी बहन है। अरे मेरी बहन होगी अपने ही बहन का घर बर्बाद कर रही है। मुझे तो इसको बहन भी कहने में शर्म आ रही है। आप इसकी शक्ल देख रहे हो तो बात ये है, आपने ये सब अपनी आंखों से देख लिया तो इसलिए भैया और ये आपकी बहन आपको मिलकर जान से मार रही है। हाँ देवर। भाभी माफ रहिए नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने भैया को समझाऊंगा। इसमें रोने की क्या बात है? अगर भैया बहक गए तो सही रास्ते पर लाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। और देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपके पेट में बच्चा है, आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। भैया को मैं समझा दूंगा, चुप हो जाइए आप और आशा को पूछ लीजिए। उस पर भरोसा है ना? मैं भैया से बात वाह भैया वाह। क्या हुआ मुन्ना? मतलब आप शराब के नशे में इतना डूब गए हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप घर में क्या कर रहे हैं। मैंने क्या कर बैठा मुन्ना? पहली बात तो मुन्ना कहने का हक आपने खो दिया है। क्यों? आप हमारे वो भाई नहीं रहे। जब आप शराब नहीं पीते थे तब आप घर में ऐसा कोई काम नहीं करते थे जो आज अपने घर में, मतलब आप इतना हद तक गिर गए कि अपनी साली के साथ देखा तो वो मेरे कमरे में आया। हमारे सेवक फर्ज का बाटे चाहे से आवक नाक रिश्तेदार गांव देश वाले पहले हम ही सेवा करी थे और चाहे जे का बुरा लगा चाहे जे का भला लगा हमें कौन ना मतलब भाभी माँ के पेट में बच्चा है। हाँ, कब बच्चा हो जाए, डिलीवरी इतनी करीब है और आप ऐसी हालत में हमारी भाभी माँ को जान से मार रहे थे और इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप अपनी साली के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी। माननी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मुझे? हाँ आपको। कान खोल कर सुन ले। मैं कान खोल कर सुन रहा हूं भैया। और आप जो ये घर में कर रहे हैं, हमारी भाभी माँ की जिंदगी आप ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ज्यादा करके मत बोल, मैं तुमसे बड़ा हूँ, चाहे जो कुछ करूं। ये मेरी साली है, मैं इससे प्यार करता हूँ। एक मिनट। यह है फिर मनोज ड्राइवर बिजलीपुर। भाजी तोरे मेरे जुआर बनाए हाँ दारक डबल भैंसा। हाँ 11 रुपया फिर दे। वैसे आप जो कहलवा रहे हैं मैं वो कहूंगा नहीं, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं। 10 रुपए आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब बार-बार मैं अपने भैया से बात कर रहा हूँ और तू उनकी बहन होकर के उन्हें शराब पिला रही है। तेरी इतनी बड़ी मजाल हिम्मत! मेरी मजाल नहीं हुई है भैया, ये हिम्मत पहली बार मैंने किया है आपके सामने। आप हमारी भाभी माँ का घर बर्बाद कर रहे हैं
और इस अपनी साली के साथ ये सब कर रहे हैं आप उल्टा सीधा। उल्टा सीधा मैं करूंगा, उससे प्यार करता हूँ, क्या? अपने साली से प्यार करता हूँ। अब तो बीच में आएगा ना, तू भी यहाँ से चला जा। नहीं, गलत कर रहे हैं भैया। मैं सही कह रहा हूँ। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये शराब आपको बुलवा रही है। रात हो चुका, तुमको पढ़ाया लिखाया इसी दिन के लिए कि बहुत तू बोलता है अपने बड़े भाई को। मैं आपको बहुत नहीं बोल रहा हूँ, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, मैंने अपना संस्कार भूला नहीं हूँ, लेकिन आप गलत कर रहे हैं भैया। आखिर हमारी भाभी माँ में कमी क्या है? बहुत कमी है। क्या कमी है? काली कलौटी है। काली कलौटी है? ये तो स्वर्ग के अप्सरा है। उनके मुंह न लग ठीक है, मेरे मुंह लग। तेरे मुंह लगे? हाँ। अरे अपनी बहन की सगी बहन है तू, एक ही खून है तू, और अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। कैसी बहन है तू? हा? वो तो हमारे भाई है, शराबी है, शराब पीते हैं। तुझे उन्हें समझाना चाहिए कि जीजा जी ये सब गलत है, और तू खुद अपनी बहन का सुहाग बर्बाद कर रही है। हा? शर्म आनी चाहिए तुझे। अच्छा तो है रे, अच्छा है? अच्छा है। आखिर सूरज भैया में कमी क्या है? सूरज, क्या कमी है? मेरा पति जो है उस लायक को ठीक है, मगर आजकल के इस जमाने को देखकर मैं भी फिसल गई अपने जीजा के प्यार के चक्कर में। बाहर जमाने। अगर तेरे को दर्द हो रहा है, तेरे को दर्द हो रहा है कमीना, जब तेरा बड़ा भाई होकर मुझसे प्यार करने लगा तो तू क्यों बीच में काट? अगर तेरी हरकत जिस दिन सूरज भैया जानेंगे, अगर अपनी आंखों से देख लिए तो तुझे काट कर फेंक देंगे वो। को क्या करूंगी ये मुझे पता है। आज के बाद नजरों के सामने दूर हो जाए यहाँ से। मैं हट यहाँ से। हाथी के साथ साथ आ गए हमारे बड़े भाई मनोज ड्राइवर साहब। मनोज ड्राइवर ग्राम सभा करनाई पावन धरती से 1000 रुपए का पुरस्कार देता है। कहा था तू जीजा न हो, जीजक नाम पे कला कहा जोन अपने सहयोगी साथी कहाँ जाऊंगा मैं? जहाँ तुम्हारी मर्जी। कहीं नहीं जाऊंगा भैया आपको छोड़कर, और आप सरासर गलत कर रहे हैं। आप एक बात सुन लीजिए भैया, बोलो। आप चाहे हमें हमारी भाभी माँ को जान से मार दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें नहीं जाना है तो मेरे बीच में दोबारा आना मत। आपके बीच में मैं आऊंगा। नहीं आना। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मैं आपको सही रास्ते पर लाऊंगा। भैया बोल। आखिर हमारी भाभी माँ आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, आपका इतना सम्मान करती है, आपकी इतनी इज्जत करती है। आप ऐसी सीधी सादी लक्ष्मी पत्नी को छोड़कर ऐसी कुलक्ष्मी के चक्कर में हरामजादी है। अभी समझ जाओ भैया, अपनी आंखें खोल लो। अरे जो औरत अपने पति का नहीं हो रही है, ये आपकी दौलत से प्यार कर रही है। नहीं, तू झूठ बोल रहा। आपके धन से प्यार कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा आपको ठोकर मार के भगा देगी। जो औरत जिस पति के साथ साथ फेरे ली, जिस पति के साथ जीने मरने की कसमें खाई, उस पति का नहीं हुई तो आपका क्या होगा? अरे ज्यादा हम तुम्हें पढ़ा लिखा दिया हूँ, हमें ज्यादा शिक्षा मत भैया अरे जीजा बोल नहीं पा रहे हो। जिसका ये अगर ये फिगर बराबर रहता है, हाँ। वो जानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश मिला के इन लोग को क्या पता नहीं। भैया देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ भैया कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों भाभी माँ की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं भैया? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपना हंसता खेलता परिवार बहुत हो चुका। मेरे आंखों के सामने चलते बहुत है तू।
भैया आपकी नजरों से दूर हो जा रहा हूं इस वक्त, लेकिन एक बात सुन लीजिए आप, और इसे साथ में लेके मैं अपनी भाभी माँ का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा और ना ही अपने सामने ये अन्याय सहूंगा। जब तक आपको सही रास्ते पर नहीं ला दूंगा भैया, तब तक सुकून से नहीं रहूंगा मैं। भाभी माँ आप रोइए नहीं, क्यों रोती हैं? हाँ? मालिक पर भरोसा रखिए, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप जितना कुछ सहती हैं इस घर में, अब ये सब सहना छोड़ दीजिए। पहली बात तो अपनी बहन का आदम मत करना, ये हरामखोर बहन नहीं है, बहन के नाम पर कलंक है ये। मालिक ने न जाने कैसे इसे औरत बना दिया इस दुनिया में। सकल सूरत देखिए इसकी, कैसे है ये। और अपनी सुंदरी हरामखोर, इसको लेके तुरंत नजर के सामने अगर अब मेरे ऊपर हाथ उठाई तो कुतिया जो तो ये डायन बनी है ना, तेरा बाल पकड़ के नचा नचा के तुझे मारूंगा। याद रखना, यहाँ से जा रहा हूँ, तेरी औकात नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने की। तुम्हारी भी औकात नहीं है हमारे कबूतरी को कुछ कहने का। मैं तुमसे बड़ा अगर भैया ना होते हराम जादी तो इसी जूते से मार मार के तेरा चेहरा लाल कर देता मैं। तेरे सलाम खुदा जीजा आया, देख। अरे पटक के मार रहा है। भाभी माँ आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, इस वक्त आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गम सहती है, चुप रहती है,